Okay, like this is my signal. Arbitrary, I am taking this like this. Okay, so y-axis is nothing but your amplitude axis denoted by a, and this is सपोज योर टाइम. आप टाइम डोमेन में आप इसको डिज़ाइन कर रहे हो. ठीक है, तो ए सिग्नल अगर एटूनुएट होता है तो आफ्टर ट्रांसमिशन थ्रू सम ट्रांसमिशन मीडिया, अगर ये सिग्नल एटूनुएटेड होता है तो आउटपुट में इट लुक्स लाइक, इसका आउटपुट होगा, इसका एम्पलीट्यूड जो है उसको छोटा कर दीजिए आप. ठीक है, आप जो बार बार बोलते हैं सर सिग्नल छोटा, तो इसका ये जो ग्राफ है इसको हम ऐसे कर देंगे लाइक दिस. तो देखिए यहाँ पे एम्पलीट्यूड जहाँ पे था, इसका मैक्सिमम पिक कहाँ पे था, यहाँ पे था. इसका मैक्सिमम पिक लाइक दिस. ओके, मैक्सिमम पिक वहाँ पे था. तो अब देखिए इसका मैक्सिमम पिक कहाँ पे हो गया, आफ्टर एटीन्यूएशन मैक्सिमम पिक यहाँ पे आ गया है. एंड दिस इज नथिंग बट माई एम्पलीट्यूड एक्सिस. ओके, मतलब एम्पलीट्यूड जो है उसका एम्पलीट्यूड घट गया है, एंड इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, सिग्नल जो है आपका एटीन्यूएट हो गया है. सो आपको क्या करना होगा, इस एटीन्यूएशन को, मुझे तो ए वाला सिग्नल चाहिए ना, है कि नहीं, बट यहाँ पे आपका सिग्नल एटीन्यूएट हो गया है. सो आफ्टर दैट आपको क्या करना होगा, एम्पलीफायर लगाना होगा. सिग्नल एम्पलीफायर जो है, वी नीड यू हैव टू यूज सम एम्पलीफायर. सो फॉर यूजिंग दिस एम्पलीफायर आप क्या करोगे, आपका पहले वाला सिग्नल जो है आपके पास आ जाएगा. ठीक है, मतलब एम्पलीफायर क्या करेगा, डिफरेंट टाइप ऑफ एम्पलीफायर होता है. ऑलरेडी हम लोग डिफरेंट टाइप ऑफ एम्पलीफायर नहीं डिस्कस किए, बिकॉज ये एनालॉग का पार्ट है. सिर्फ ये बोलेंगे इसका जो एम्पलीट्यूड है इसको ठीक माने पहले वाला प्लेस में लाने के लिए यू हैव टू यूज सम एम्पलीफायर. ठीक है, मतलब ये आपका सोर्स पॉइंट में ऐसा इनपुट सिग्नल है, एंड रिसीविंग एंड या डेस्टिनेशन में आफ्टर एटीन्यूएशन जो होगा ऐसा सिग्नल आपके पास आ जाएगा. एंड आफ्टर दैट यू हैव टू यूज सम एम्पलीफायर, देन यू कैन रिट्रीव योर ओरिजिनल सिग्नल. आप ओरिजिनल सिग्नल को क्या कर सकते हो, रिट्रीव कर सकते हो. राइट, सो दिस इज कॉल्ड एटीन्यूएशन, मतलब लॉस ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग ट्रांसमिशन. ट्रांसमिशन के टाइम में अगर सिग्नल उसका एनर्जी लॉस कर दे जाता है, उसको हम लोग बोलेंगे, उस प्रोसेस जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं एटीन्यूएशन. एंड आफ्टर एटीन्यूएशन जो आपके पास सिग्नल होगा उसको आप बोल सकते हो एटीन्यूएटेड सिग्नल. व्हाट इज दैट, एटीन्यूएटेड सिग्नल. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या था, नेक्स्ट था हम लोग का डिस्टोर्शन. व्हाट डू मीन बाय डिस्टोर्शन, डिस्टोर्शन का मतलब क्या होता है, Signal that changes its form and shape. ओके, एकदम राइट आंसर. ओबियसली जो सिग्नल आप भेजे हो इनपुट से, वो जब ट्रैवल करेगा ड्यू टू दिस डिस्टोर्शन के लिए क्या होगा, उसका शेप चेंजेस हो जाता है. एक्चुअली ड्यू टू डिस्टोर्शन नहीं है, वो जो शेप चेंज हो गया है इसी को हम लोग बोलेंगे डिस्टॉर्टेड सिग्नल. ओके, डिस्टोर्शन के वजह से जो सिग्नल का शेप चेंज हो जाता है, शेप या साइज, उसको हम लोग बोलते हैं डिस्टॉर्टेड सिग्नल. तो ये जो डिस्टॉर्टेड सिग्नल है, इसके डिस्टोर्शन के पीछे बहुत सारे रीजंस है, बहुत सारा फैक्टर भी यहाँ पे काम करता है. मतलब यहाँ पे देखिए हम लोग एक छोटा सा एग्जांपल लिए थे हियर लाइक दिस. यहाँ पे देखिए इस स्लाइड में डिस्टोर्शन क्या था, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ए जो था, यहाँ पे देखिए कॉम्पोजिट सिग्नल बोला गया है. हम लोग कॉम्पोजिट सिग्नल एक्चुअली यहाँ पे डिस्कस नहीं किया, ये सिग्नल आप लोग का सिलेबस से अंदर है. मतलब यहाँ पे देखिए ये जो पहले वाला सिग्नल है जहाँ पे लिखा है कॉम्पोजिट सिग्नल, दिस पर्टिकुलर कॉम्पोजिट सिग्नल इज नथिंग बट कॉन्सिस्ट ऑफ 3 डिफरेंट टाइप ऑफ सिग्नल्स. यहाँ पे देखिए 3 डिफरेंट आपका उसका फ्रीक्वेंसी है कि नहीं. यहाँ पे जो 3 सिग्नल आपको दिख रहा है, इसका तीनों का डिफरेंट फ्रीक्वेंसी है, यस और नो, है कि नहीं. तो इस 3 सिग्नल को अगर आप यहाँ पे जोड़ देते हो तो ऐसा वाला सिग्नल आपको दिखेगा. तो नॉट नेसेसरी
यहाँ से आप एक बात जान लीजिए, नॉट नेसेसरी हम जब सोर्स से डेस्टिनेशन तक किसी भी सिग्नल को हम लोग ट्रांसमिट करते हैं, सिर्फ एक ही टाइप सिग्नल को ट्रांसमिट करें ऐसा पॉसिबल नहीं है। आप जो सिग्नल ट्रांसमिट कर रहे हो सकता है वो कॉम्पोजिट सिग्नल हो। कॉम्पोजिट सिग्नल मतलब उस सिग्नल के अंदर मल्टीपल सिग्नल्स का कॉम्बिनेशन है। मल्टीपल सिग्नल्स एक साथ जोड़ के एक सिग्नल हुआ है, ठीक है। तो उस कॉम्पोजिट सिग्नल जब मान लीजिए थ्रू दिस ट्रांसमिशन मीडिया जब ट्रांसमिट होगा, ठीक है, ड्यू टू इम्पेयरमेंट्स कुछ फैक्टर्स है, उसके लिए क्या होगा आपका, देखिए यहाँ पे जब फाइनल यहाँ पे रिसीव हो रहा है उसका कुछ शेप चेंज हो जा रहा है। और उस शेप चेंज कहाँ पे हो रहा है, देखिए यहाँ पे जो तीनों डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रीक्वेंसीज वाला यहाँ पे सिग्नल था, यहाँ पे लास्ट 2 और 3 जो सिग्नल है इसका देखिए फेज थोड़ा सा चेंज हो गया है, यस और नो। देखिए यहाँ पे छोटा छोटा करके देखिए, लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव के साइड में कुछ कुछ सिग्नल का पार्ट यहाँ पे आ गया है। इफ आई थिंक दिस पार्ट दैट दिस सेकेंड एंड 3, देखिए यहाँ पे फेज का कुछ चेंज हो गया है। तो उसके लिए वो जो स्मॉल चेंजेस हुआ है दिखने में आपको स्मॉल लगेगा, बट आफ्टर दैट जो कॉम्पोजिट सिग्नल फिर से आपको रिट्रीव होगा वहां पे देखिएगा कुछ ना कुछ यहाँ पे देखिए चेंजेस हो गया है। यहाँ पे जो पार्ट मुझे रिसीव हुआ है उसमें देखिए कुछ चेंजेस है, मतलब यहाँ पे जो फेज चेंज हुआ था दोनों सिग्नल पे वो वाला फेज चेंज यहाँ पे इफेक्ट हो गया है रिसीव्ड वाला सिग्नल में। मतलब उसका पहले वाला जो साइज था या स्ट्रक्चर था, अभी देखिए उसका साइज या स्ट्रक्चर जो है चेंज हो गया है। तो इसको आप क्या बोलोगे, इसको आप बोलोगे डिस्टॉर्शन। दिस इज कॉल्ड डिस्टॉर्शन। किसको समझ में नहीं आया है बताइए। ओके, नेक्स्ट हम लोग क्या डिस्कशन किए थे, नेक्स्ट डिस्कशन किए थे नॉइज। नॉइज क्या करेगा, आपका पूरा जो सिग्नल है उसके ऊपर ऐसा इफेक्ट करेगा, उस सिग्नल को करप्ट कर देगा, नष्ट कर देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा, ठीक है। अचानक से मान लीजिए हम लोग देखे थे, यहाँ पे देखिए जस्ट लुक फॉरवर्ड दिस टाइप ऑफ नॉइज। यहाँ पे देखिए यहाँ पे ए जो है इस सिग्नल को ट्रांसमिट आपको करना है, तो अचानक से ड्यूरिंग ट्रांसमिशन क्या है, नॉइज यहाँ पे ऐड हो गया है। तो नॉइज जो है ये तो अनवांटेड है। कभी कोई डिफिनेशन आप लोग बोल रहे थे ना सर, अनवांटेड कुछ इंफॉर्मेशन जो मेरे सिग्नल के साथ अटैच हो जाता है, मुझे तो नॉइज नहीं चाहिए था ना, नॉइज यहाँ पे अटैच हो जाता है। एंड उसका आउटपुट में कैसे दिखेगा, देखिएगा इसका जो पीक है इसको हम लोग स्पाइक्स बोलते हैं, स्पाइक जैसा रहेगा। अचानक से देखिएगा उसका एम्पलीट्यूड बढ़ गया है। व्हेनेवर यू डिजाइन अ सिग्नल, इफ यू ऐड सम नॉइज, अगर या उसमें नॉइज अगर कुछ ऐड हो जाता है तो उसका आउटपुट जो कार्व होगा कैसे दिखेगा, उसका एम्पलीट्यूड देखिएगा कुछ पोर्शन में अचानक से बहुत ज्यादा उठ गया है, ठीक है। मतलब इनपुट में ऐसा पार्ट नहीं था, बट ड्यूरिंग ट्रांसमिशन वो पार्ट वहां पे ऐड हो गया है। तो उसी को आप लोग क्या बोलोगे, नॉइज बोलोगे। हाउ टू रिमूव नॉइज, आप नॉइज को कैसे रिमूव करोगे, नॉइज रिमूव करने के लिए यू हैव टू यूज सम डिफरेंट टाइप ऑफ फिल्टर्स। आप फिल्टर्स वहां पे यूज करो। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फिल्टर, फिल्टर का काम क्या होगा। फिल्टर मेरे ख्याल से बहुत सारा का फिल्टर होता है, लो पास फिल्टर होता है, हाई पास फिल्टर होता है। हैव यू हर्ड दिस टर्म एलपीएफ, एचपीएफ, आप लोग फिल्टर का नाम सुने हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ फिल्टर। हेलो, Yes, sir. कोई फिल्टर का नाम सुने हैं आप लोग, जैसे मान लीजिए लो पास फिल्टर, हाई पास फिल्टर, किसी भी सब्जेक्ट में हुआ है आज तक। No, sir. No, sir. ओके ओके, सो यहाँ पे हम लोग डिफरेंट टाइप ऑफ फिल्टर, लो पास मतलब नॉर्मली लो पास फिल्टर होता है, जैसे मान लीजिए रुकिए 1 मिनट, एक बेसिक आइडिया आप लोगों को बोलते हैं। यहाँ पे लो पास मीन्स, मान लीजिए लो पास आप फिल्टर लगाओगे, ठीक है। आप जो सिग्नल
रिसीविंग एंड में रिसीव्ड हुआ है उसमें आपको लो पास फिल्टर लगाना है। लो पास मतलब यहाँ पे लो पास मतलब क्या होता है आपको पता है? लो पास मतलब लो फ्रीक्वेंसी को पास कराएगा। क्या कराएगा? लो फ्रीक्वेंसी, इट पासेस ओनली लो फ्रीक्वेंसी, है ना। जैसे मान लीजिए हम लोग जो वाटर जब फिल्टर करते हैं वहाँ पे जो पार्टिकल है, छोटा छोटा पार्टिकल को नहीं पास कराएगा, ऐसा जो चीज़ है। तो लाइक दिस उसमें भी जो फिल्टर है, यहाँ का फिल्टर जो है सेम काम है, बट यहाँ पे जो है फ्रीक्वेंसी को पास करवाएगा नहीं करवाएगा, लाइक दिस। तो लो पास मतलब लो फ्रीक्वेंसी को पास करवाएगा, बट एक सर्टेन रेंज होगा। आप बोलोगे सर आप लो फ्रीक्वेंसी किसको आप डिफाइन कर रहे हो? हाँ, ओबियसली आपका एक थ्रेशोल्ड पॉइंट रहेगा, ठीक है। उस पर्टिकुलर पॉइंट से लेके आप बोलोगे, मान लीजिए ए जो है, ए ऐसे अगर हम ग्राफ यहाँ पे डिफाइन करते हैं लाइक दिस, ठीक है। यहाँ पे मान लीजिए ए जो पॉइंट है, मान लीजिए यहाँ पे 5 हम मार्किंग कर दिए, तो 5 से पहले 0 से 5 तक जो फ्रीक्वेंसी रहेगा, दिस इज नथिंग बट माई फ्रीक्वेंसी कर्व, ठीक है। तो इस फ्रीक्वेंसी को पास करवाएगा ये वाला फिल्टर। एक फिल्टर रहेगा 0 टू 5 जो है, 0 टू 5 हर्ट्ज तक इसको पास करवाएगा। बट 5 से अगर ज़्यादा हो जाता है तो उस फ्रीक्वेंसी को वो नहीं पास करवाएगा। मतलब हाई फ्रीक्वेंसी को नहीं पास करवा रहा है, लो फ्रीक्वेंसी को पास करवा रहा है। सो दैट पर्टिकुलर फिल्टर इज नथिंग बट लो पास फिल्टर। इसका बहुत सारा डिजाइनिंग स्ट्रक्चर होता है। उसके बाद मान लीजिए हम लोग हाई पास फिल्टर यूज करेंगे, मतलब लो पास फिल्टर को ब्लॉक कर देगा, बट हाई पास जो है मतलब हाई फ्रीक्वेंसी जो है उसको पास कर देगा। तो ये जो नॉइज रिमूवल टेक्निक्स है, ठीक है, इसके ऊपर इसको अगर आप नॉइज को रिमूव करना चाह रहे हो, सो यू हैव टू यूज डिफरेंट टाइप ऑफ फिल्टर्स। आपको डिफरेंट टाइप ऑफ फिल्टर को यहाँ पे आपको यूज करना होगा, राइट। सो ये हो गया हम लोग का मेन 3 टाइप्स ऑफ सिग्नल इम्पेयरमेंट्स: एटीन्यूएशन, डिस्टोर्शन एंड नॉइज। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे एक चीज उस दिन हम लोग नहीं डिस्कशन किए थे, लाइक यहाँ पे देखिए प्रोपागेशन, एक सिंपल सा थ्रूपुट हम लोग देख चुके थे आई थिंक। उसके बाद देखिए लिखा गया है प्रोपागेशन स्पीड एंड प्रोपागेशन टाइम। बहुत ही इजी है, जैसे हम लोग 10th का मैथ में देखे थे ना, स्पीड डिस्टेंस का जो रिलेशन होगा स्पीड एंड डिस्टेंस के साथ, ठीक है, टाइम स्पीड डिस्टेंस। तो उसी का देखिए सेम चीज़ लिखा गया है यहाँ पे। यहाँ पे डायरेक्टली आई जस्ट मूव ऑन दिस ग्राफ। यहाँ पे प्रोपागेशन टाइम किसको बोल रहा है? जैसे मान लीजिए दिस इज माई स्टार्टिंग पॉइंट, है ना, ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है, दैट इज नथिंग बट माई सोर्स। एंड डेस्टिनेशन जो है यहाँ पे देखिए इस पॉइंट पे जो है, ये जो पॉइंट है दिस इज माई डेस्टिनेशन। तो द डिस्टेंस बिटवीन सोर्स एंड डेस्टिनेशन क्या है? देखिए दैट इज डिफाइंड बाई स्मॉल डी, उसको हम लोग बोल रहे हैं स्मॉल डी। तो प्रोपागेशन टाइम आप किसको बोलोगे? मान लीजिए इस पॉइंट से लेके आपका क्या होगा, सिग्नल जो है ट्रैवल करेगा या डेटा जो है ट्रैवल करेगा इस सोर्स से, तो वहां पे एक पर्टिकुलर टाइम होगा, यस और नो। तो उस टाइम को आप देखिए T1 बोल के आप डिफाइन किए हो। जब वो वाला डेटा या सिग्नल कहाँ पे आएगा, डेस्टिनेशन में पहुंच जाएगा, तो ये जो डिस्टेंस d है, आई डोंट नो अबाउट द वैल्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर d, मुझे d का वैल्यू नहीं पता है, बट वो जो डिस्टेंस d है वो आने के लिए कुछ ना कुछ टाइम तो लगेगा, ठीक है। उस टाइम को हम लोग क्या कर रहे हैं, T2 बोल रहे हैं। तो ओबियसली T1 अगर यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट होता है, T2 वहाँ पे एंडिंग है, तो ओबियसली T2 ग्रेटर देन आपका T1 होगा। T2 आपका बड़ा ही होगा यहाँ पे, ठीक है। हम लोग पॉजिटिव डायरेक्शन में, मतलब इसका देखिए डेटा ट्रैवलिंग डायरेक्शन लाइक दिस, प्रोपागेशन का जो डायरेक्शन है इसको हम लोग बोलते हैं। तो इस डायरेक्शन में जब T2 टाइम में यहाँ पे पहुंच जाएगा, तो प्रोपागेशन टाइम आप किसको बोलोगे? ये जो T2 माइनस T1 है उसको आप बोलोगे प्रोपागेशन टाइम। एंड दैट इज डिफाइंड बाय व्हाट? ये जो डिस्टेंस है बिटवीन द सोर्स एंड डेस्टिनेशन, व्हिच इज नथिंग बट कॉल्ड स्मॉल d डिवाइडेड बाय प्रोपागेशन स्पीड। मतलब यहाँ पे ये जो डेटा ट्रैवल कर रहा है इसका कुछ ना कुछ स्पीड तो होगा ही होगा, ये स्पीड आपको दिया रहेगा। तो अगर आपको कोई बोलता है डिफाइन प्रोपागेशन टाइम, आपको प्रोपागेशन टाइम को डिफाइन करना है या एनालाइज दैट पर्टिकुलर प्रोपागेशन टाइम, आप सिंपल क्या करोगे, आप दोनों को माइनस कीजिए, दोनों टाइम को माइनस करने के बाद आप d डिस्टेंस बाय प्रोपागेशन स्पीड,
ठीक है, तो इसके अंदर कोई भी पैरामीटर अगर आपको मिसिंग होता है तो उसको आप इजीली यहाँ से निकाल सकते हो। ठीक है, प्रोपागेशन टाइम मतलब टाइम जहाँ पे डेस्टिनेशन में रीच कर गया माइनस जहाँ से मेरा ट्रैवलिंग या सिग्नल ट्रैवलिंग जिस पॉइंट से स्टार्ट हुआ था उस टाइम को, उस दोनों का जो डिफरेंस है उसको हम लोग बोलेंगे प्रोपागेशन टाइम। ठीक है, इसमें आप देखिएगा जो टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस जो हम लोग नॉर्मल सा मैथ्स करते थे 10th में, उसी का क्लियर इक्वेशन यहाँ पे दिया गया है। ओके, किसी को कुछ क्वेश्चन है? Am I audible? Yes, sir. ओके, Yes, sir. तो इस सिंपल सा कैलकुलेशन है प्रोपागेशन टाइम एंड प्रोपागेशन आपका स्पीड एज वेल एज डिस्टेंस बिटवीन सोर्स एंड डेस्टिनेशन। इसके बाद देखिए नेक्स्ट जो है, आई जस्ट स्टार्ट दैट पर्टिकुलर स्लाइड। नया टॉपिक में यहाँ पे हम लोग जाएंगे, दैट इज योर डिजिटल डेटा टू डिजिटल सिग्नल कन्वर्शन। ठीक है, आई थिंक डिजिटल सिग्नल क्या है यू नो वेरी वेल, एनालॉग सिग्नल के साथ उसका डिफरेंस क्या है वो भी आपको पता है। सिग्नल जब सोर्स से डेस्टिनेशन ट्रैवल करेगा उसमें क्या क्या इम्पेयरमेंट्स का इफेक्ट होता है वो भी आप जान चुके हो, एज वेल एज एक पार्टिकुलर सिग्नल में फेज, फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड किसको बोला जाता है वो भी आप लोग जान चुके हो। ठीक है, इसके बाद हम लोग जाएंगे नेक्स्ट टॉपिक दैट इज कॉल्ड डेटा कन्वर्शन। मतलब इसमें हम लोग पढ़ेंगे डिजिटल डेटा टू डिजिटल सिग्नल, डिजिटल डेटा टू एनालॉग सिग्नल, एनालॉग डेटा टू एनालॉग सिग्नल, मतलब जितना टाइप ऑफ आपका डेटा कन्वर्शन होगा इस पे हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो आई डोंट हैव ज़्यादा टाइम हम लोग के पास नहीं है, सिर्फ 3 मिनट बाकी है। यहाँ पे देखिए हम लोग स्टार्टिंग जहाँ से करेंगे, पहले तो आप बोलोगे सर आप डिजिटल डेटा और डिजिटल सिग्नल इसको आप कैसे डिफाइन करोगे, तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डिजिटल सिग्नल? डिजिटल सिग्नल हम क्या बोले थे, वाई एक्सिस के ऊपर वो जो सिग्नल होगा इट हैज सम फाइनाइट वैल्यू, तो मिनिमम फाइनाइट वैल्यू हम लोग 2 देखे थे, है कि नहीं? मिनिमम 2 वैल्यू वाई के ऊपर आपको मिल जाएगा, उसको हम लोग बोलेंगे डिजिटल सिग्नल। तो वो जो डिजिटल सिग्नल वो जो 2 वैल्यू है, मान लीजिए आपके पास आर्बिट्ररीली आई एम टेकिंग दिस 0 1 1, ठीक है, तो इसको आप क्या बोलोगे, डिजिटल डेटा बोलोगे या डिजिटल सिग्नल बोलोगे? दिस इज कॉल्ड व्हाट, 0 1 1? Data. Data, sir. ओबियसली डेटा ही है ना, तो डेटा आप डिजिटल क्यों बोलोगे? क्योंकि ये जो डेटा है इसके अंदर सिर्फ आपको मिनिमम 2 ही वैल्यू मिल रहा है, 0 और 1, ये छोड़ के तो और कुछ नहीं वैल्यू मिल रहा है ना, सो दैट इज वाई दिस इज कॉल्ड डेटा। तो इसको आप सिग्नल में अगर आप रिप्रेजेंट करते हो, हाउ इट लुक्स लाइक 0 मतलब दिस इज 0, 1 1 मतलब 2 1, यहाँ पे एक स्केल हो गया है। अगर आप स्केल से आप इसको यहाँ पे सेग्रीगेट करते हो लाइक दिस, ठीक है, ये हो गया एक 1, मुझे तो और एक 1 चाहिए तो इसके लिए और एक, तो ये जो रिप्रेजेंटेशन है अब हुआ है आपका, इसको आप क्या बोलोगे, इसको आप बोलोगे डिजिटल सिग्नल। पहला जो है ये है मेरा डिजिटल डेटा और नेक्स्ट जो है ये है मेरे डिजिटल सिग्नल। तो आप बोलोगे सर होता क्या है एक्चुअली, यहाँ पे होता है, मान लीजिए आपके पास जो भी डेटा है, वॉट एवर द डेटा इज, हम लोग के पास जो भी डेटा है उस डेटा जब ट्रैवल करता है ना, वो डेटा इस सिग्नल में कन्वर्ट हो जाता है। क्या हो जाता है, इस सिग्नल में कन्वर्ट हो जाता है। आफ्टर कन्वर्शन वो सिग्नल ट्रैवल करता है, ठीक है, डेटा ट्रैवल इन द फॉर्म ऑफ सिग्नल, सिग्नल के हिसाब से वो ट्रैवल करता है। जब वो रिसीविंग एंड में पहुंचता है तब वहां पे सिग्नल ही रहता है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, डिकोड करते हैं। डिकोड करने के बाद ना आपके पास ये वाला डेटा आता है, डिजिटल डेटा आपके पास आएगा।
तो सोर्स में हम लोग इस डेटा को एनकोड करेंगे, एनकोड मतलब कन्वर्सन करके डिजिटल सिग्नल में उसको कन्वर्ट कर देंगे, एंड रिसीविंग एंड में क्या करेंगे, उसको हम लोग डिकोड करके डेटा को रिट्रीव करेंगे. ओके, दैट्स ऑल. क्लियर? सो टुडे अप टू दिस. नेक्स्ट क्लास हम लोग फिर से इसको डिस्कस करेंगे. ओके, थैंक यू ऑल. Thank you, sir.